Hello my dear students, you are welcome to the chemistry session and you are also welcome to our YouTube channel. प्यारे बच्चों, I hope you all are good and I am your chemistry teacher राम गौड़। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पर हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया था जिसका नाम है आरंभ। उसी बैच के अंदर बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ सॉलिड स्टेट को बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी चैप्टर का बेटा आज ये लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, जेई मेंस, नीट, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, आपको 100% यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है ना। लिटिल बिट थ्योरेटिकल पार्ट है बट समझने पे ज़्यादा फोकस करिए तो आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आपके जो इनकमिंग एग्जाम है बेटा, आने वाले एग्जाम है, चाहे बोर्ड के हो या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उनमें आप यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, आई श्योर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बेटा हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज लेक्चर नंबर 8, वहाँ पे बेटा हमने डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड को स्टार्ट किया था, उसी का आज सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा डिफेक्ट इन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो उस प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखेंगे बेटा, तभी आप आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। देखिए बच्चों, मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। बस देखते रहिए, सुनते रहिए, समझने की कोशिश करिए। एक एक चीज़ को आपको मैं बेसिकली बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो देखिएगा बेटा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड को हम इससे पहले पढ़ चुके। बेसिकली डिफेक्ट सॉलिड बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेटा, स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेटा। जिसमें से हमने स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को काफी डिटेल से पढ़ा है, उसको आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। आज हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। देखिए बच्चों, नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ये हमारे पास जो है ना, दिस इज द सेकंड टाइप डिफेक्ट ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। इट मींस बेटा ऐसे डिफेक्ट जिनके अंदर जिस टाइप से या जिस आयन से बेटा वो सॉलिड बना है, उनके बीच का जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, या से आयनिक रेशियो बेटा वो चेंज हो जाता है। जबकि इससे पहले हमने जो स्टोइकोमेट्रिक पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि डिफेक्ट्स आने के बावजूद भी उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता था। लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफेक्ट आने के बाद जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है बेटा उस कंपाउंड के आयंस का, वो चेंज हो जाता है। तो देखेंगे बड़े ध्यान से कैसे कैसे होता है, किस टाइप के कंपाउंड में ये डिफेक्ट देखे जाते हैं, देखना बेटा बड़ा ध्यान समझना। अब हम समझेंगे कि जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, मैंने अभी आपको बोला, इन विच आयनिक रेशियो चेंज्ड, बट बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक इज फर्दर इज 2 टाइप। बड़े ध्यान से समझिए और हो सके तो मेरे साथ साथ बेटा फ्लो चार्ट बनाते रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी बेटा, है ना। देखिएगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर इज 2 टाइप्स बेटा। तो पहला होता है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा, और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, डेफिशिएंट डिफेक्ट। क्लियर? तो हमने फर्स्ट बोला मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड है बेटा हमारे पास कौन सा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि मेटल, देखो नाम से पता, ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल बेटा एक्सेस में हो जाए, और दूसरा डिफेक्ट्स क्या है जिसमें मेटल डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए। और कैसे हो सकते हैं, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हीटिंग के थ्रू, अदर सॉल्यूशन के थ्रू, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, डिफरेंट टाइप के रीजन हो सकते हैं इनके होने के। तो हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं, हमें जहां से क्वेश्चन बनता है उस पर जाएंगे, इस डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं क्रिस्टल में, वो हमें सीखना बेटा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर बच्चों? देखिएगा बेटा, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल में कैटायन की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं बेटा, बेसिकली हम जो है मेटल जनरली जो कैटायन में ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज। देखो चीजों को समझना कि मेटल एक्सेस 2 तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है बेटा ड्यू टू द, क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द बेटा एनायनिक वैकेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द एनायनिक
वैकेंसीज, और सेकंड बेटा हो सकता है ड्यू टू द कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट बेटा। तो देयर इज अ टू वेज ड्यू टू विच मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या बोला बेटा हमने कि किसी क्रिस्टल में अगर आयनाइन की वैकेंसी हो जाए, क्योंकि हमने पहले शुरू से आपको मैंने पढ़ाया था बेटा कि जो डिफेक्ट है बेसिकली ये सब आयोनिक क्रिस्टल के अंदर देखे जाते हैं बेसिकली, राइट। तो हमने कहा ये तो एनायनिक वैकेंसी अंडरस्टूड है। अगर बेटा किसी क्रिस्टल में से, किसी आयोनिक क्रिस्टल में से अगर एक एनायन निकल जाएगा, अंडरस्टूड है, वहां पे कैटायन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा बेटा। दूसरा हमने क्या पॉसिबिलिटी बोला है कि कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके उस क्रिस्टल के अंदर उसकी इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लें, ऑक्यूपाई कर ले, इसमें वाइड्स में चला जाए, तो उस केस में भी बेटा मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। आई होप आप इसको समझना जरूरी बेटा, आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल एक्सेस का मतलब इसमें मेटल की क्वांटिटी या आयन की क्वांटिटी बेटा, कैटायन की नंबर्स ज्यादा हो जाए। हमने बोला कैटायन के नंबर ज्यादा होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो वेज हो बेटा। कौन कौन से दो वेज हैं, एक तो या तो उस क्रिस्टल के अंदर किसी वजह से एनायन बेटा वैकेंसी हो जाए, मतलब एनायन वहां से निकल जाए तो उसमें कैटायन बेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि कैटायंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, या बाहर से कोई कैटायंस आके उस आयोनिक क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाइड कर ले, राइट। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, किस किस टाइप के कंपाउंड देखने को मिलता है बेटा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनायनिक वैकेंसी की बात करते हैं कि एनायनिक किस टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलता है बेटा। तो बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इसको आप चाहो तो शॉर्ट नोट उसका जो है आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं रब करूंगा इसको, राइट। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की पहले बात कर रहे हैं, और मेटल एक्सेस के डिफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द क्या, एनायनिक वैकेंसीज। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसीज बेटा। कैसे समझना, एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। बेसिकली इस टाइप के डिफेक्ट देकर समझना, अल्कली हैलाइड में देखने को मिलते हैं बेटा। जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे, उनके हैलाइड में जनरली देखने को ये डिफेक्ट मिलता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इस टाइप के डिफेक्ट बेसिकली जो लाइक अ शॉर्टकी डिफेक्ट, जो कंपाउंड यू कैन से दैट द कंपाउंड विच शो शॉर्टकी डिफेक्ट, दैट कंपाउंड आल्सो शोइंग द क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अंडर एनायनिक वैकेंसीज। क्लियर बेटा। देखो समझने का एग्जांपल लेते हैं NaCl का, ठीक है बेटा। NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl एक्सेट्रा, ये सब इस टाइप की जो डिफेक्ट्स हैं इन कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल लेते हैं NaCl का, देखो कैसे देखा गया, ठीक है बेटा। सपोज हम NaCl का एक क्रिस्टल बनाते हैं, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, है ना, और Cl नेगेटिव। क्लियर। सिमिलरली बेटा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। फिर से हम देखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। समझो एक छोटा सा क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है, देख आप ध्यान से समझना चीजों को। हमने एक छोटा सा NaCl का क्रिस्टल लिया है, देखो काउंट करते हैं इसमें कितने कैटायन कितने एनायन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आयन है बेटा, दैट इज अ 9। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्लोरीन पे बेटा कितने हैं, क्लोराइड आयन भी कितने हैं, 9। तो आप देखा अभी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बेटा इसका मेंटेन है, जितने Na पॉजिटिव है उतने ही बेटा इसमें Cl नेगेटिव आयन है, क्योंकि आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है क्या न्यूट्रली होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बेटा, जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे। अब क्या देखा गया बेटा कि व्हेन दिस क्रिस्टल ऑफ NaCl हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, मतलब सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में बेटा इसको हीट किया गया। मतलब सोडियम, देखो समझना ध्यान से बेटा, सोडियम मेटल को हम वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान देना। जैसे ही आपने इस पीसेस को, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पीस को बेटा सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में या उसके एटमॉस्फेयर में इसको हीट किया, किसको, NaCl के क्रिस्टल को बेटा। तो क्या देखा गया, इसके ऊपर ना सोडियम की वेपर्स डिपॉजिट हो गई इस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर। और आपको पता है जब सोडियम वेपर्स फॉर्म में जाएगा बेटा, तो सोडियम क्या करेगा, ये वाला सोडियम जिसके हमने वेपर्स बनाई, ये जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट्स क्लियर बेटा, समझ पा रहे हो सबको। इस सोडियम को हीट किया, इसको वेपर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो बहुत ही आपको पता है जो है ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कली मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको बेटा। और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इस क्रिस्टल के सरफेस पे जो क्लोरीन आयन होंगे बेटा, इनको अपनी तरफ खींच लेगा ये,
बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, एल्कली मेटल्स और हेलोजन की बेटा बहुत अच्छी एफिनिटी होती है आपस में। और दूसरी चीज यहाँ पे कैटायन एनायन का अट्रैक्शन भी होगा। इट इज अ कैटायन एंड इट इज अ एनायन। इसको अपनी तरफ खींचेगा बेटा। सपोज हमने यहाँ से एक Cl निकाल दिया, इस Cl को इसने अपनी तरफ खींच के और किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली, NaCl में बेटा। तो यहाँ से Cl गायब हो गया। देखो जब यहाँ से Cl गायब हो गया तो यहाँ पे बेटा वैकेंट स्पेस हो गया। एक तरह से आप देख पा रहे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी तो क्या होता है फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो इस सोडियम ने बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को ऑक्युपाइड कर लेता है। किसको? एनायनिक वैकेंसीज को बेटा ट्रैप्ड कर लेता है। क्योंकि आपको पता है हम शुरू से क्या पढ़ रहे हैं कि जितने भी टाइप के डिफेक्ट बेटा अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इन सब में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है ना। तो अभी हम देखेंगे जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव हैं बेटा। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे चेंज क्या देखने को मिला कि इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। फिर से देखो काउंट करके देखते हैं सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा सोडियम आयन अभी भी 9 है। क्लोराइड आयन देखिएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा क्लोराइड आयन क्या हो गए? 8 हो गए। तो एक बात क्लियर हो गई जो हमारी हेडिंग थी मेन, क्या? मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा। तो देखो इसमें मेटल एक्सेस में हो गया, मेटल 9 है लेकिन क्लोराइड बेटा कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या देखने को मिला है कि इस डिफेक्ट की वजह से मेटल बेटा एक्सेस में हो गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये किस टाइप से हुआ है, क्यों हुआ है बेटा, राइट। आई रिपीट अगेन कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा। उसका हमने 2 तरीके बताए। पहला तरीका था उसका कि ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसीज बेटा। तो जो एनायनिक वैकेंसी किस तरह से होती है उसको हमने समझा है कि NaCl का क्रिस्टल लिया, उसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में। तो क्या देखने को मिला कि जब ये सोडियम मेटल बेटा वेपर्स में कन्वर्ट होके ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो इस सोडियम ने इसकी सरफेस से किसी एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा और NaCl में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई बेटा। और जैसे ही एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई तो जो इस सोडियम ने बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी को क्या कर लेता है बेटा? ट्रैप्ड कर लेता है। ये है एनायनिक वैकेंसी। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है बेटा, समझ पा रहे होंगे चीजों को। इससे क्या होगा देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन है बेटा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का जो रेशियो था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का रेशियो था वो चेंज हो गया है। इसमें मेटल ज्यादा हो गया और जो हमारे पास क्लोराइड आयन है बेटा वो कम हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये तो इसके डिफेक्ट की बात। अब बात करते हैं इस डिफेक्ट की वजह से बेटा जो इंटरेस्टिंग है ना, इस डिफेक्ट की वजह से इसमें चेंजेस क्या क्या देखने को मिले हैं, है ना। इस डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंज देखने को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट चेंज इसमें क्या मिला, देखना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं बेटा आपको। तो पहला चेंज क्या देखने को मिला कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर गई? कंडक्टिविटी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई है। बिकॉज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे बेटा, पहले तो आयन थे, दे आर टाइटली अटैच टू ईच अदर ना, अट्रैक्शन फोर्थ। एक तो बेटा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? नाउ NaCl आफ्टर दिस डिफेक्ट दिस क्रिस्टल बिकम पैरामैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया है? पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू अगेन पैरामैग्नेटिक नेचर। क्यों हुआ ऐसा बोलो था? ड्यू टू द अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। किया इसका मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेटा इसका बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि अगर हम इस क्रिस्टल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें बेटा तो उसमें क्या देखने को, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, है ना, इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कितने सारी चीज इसमें देखने को मिली है, चेंज कितने आया देखो इस डिफेक्ट के बाद। तीसरा चीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना बेटा, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आया इसको बेटा एक स्पेशल नाम बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस एरिया, दिस सेंटर इज कॉल्ड बेटा एफ सेंटर। यहां पे थोड़ा सब लोग थोड़ा फोकस करना बेटा, समझने की कोशिश करना। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इवन बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द एफ सेंटर, व्हाट इज द एफ सेंटर, है ना। या इसमें जो कंपटीशन में या एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफ सेंटर का काम क्या है ना, कि यहाँ पे क्या इस तो आप समझ लें इस एफ सेंटर की वजह से बेटा। एफ सेंटर आया कहां से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली एफ हियर। एफ बेटा एक जर्मन का एक वर्ड है ना, जिसका नाम है फॉर्बिजेंटर। क्या नाम बोला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एफ कहां से, जर्मन के वर्ड से आया जिसका नाम है फॉर्बिजेंटर। इससे इसका मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, दिस इज जर्मन वर्ड, इट मीन्स कलर सेंटर, इट मीन्स कलर सेंटर। तो आपको यहां से थोड़ा आइडिया में लिखा होगा कि ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर NaCl क्रिस्टल बिकम कलर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भाई NaCl का क्रिस्टल कलर्ड क्यों होता है, तो ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर बेटा, इट मीन्स कलर सेंटर। तो क्या होगा तीसरा पॉइंट क्या देखने को मिला कि क्रिस्टल ड्यू टू द
क्या क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ सेंटर क्रिस्टल विकम कलर्ड। और क्या कलर्ड होगा समझ, देखो NaCl हम सभी जानते हैं बेटा, NaCl क्या हम सॉल्ट घर में यूज करते हैं, खाते हैं बेटा। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में बेटा जो NaCl है ना, आपको पता है वो कलरलेस होता है, हम सब जानते हैं, जिसको हम सिंपली व्हाइट बोलते हैं बेटा। बट आफ्टर दिस डिफेक्ट इट्स कलर्ड कन्वर्ट इनटू येलो कलर, है ना। इसका जो कलरलेस था वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। दिस इज वेरी मोस्ट, कई बार पूछते हैं कि NaCl का कलर येलो क्यों होता है, तो ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए इस इफेक्ट। देखो इसलिए हम कह रहे हैं ना, डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंज देखने को मिले बेटा। पहला चेंज क्या देखने को मिला, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट बेटा पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया है। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ सेंटर द क्रिस्टल बिकम कलर्ड। और कौन सा कलर्ड, येलो कलर्ड, इसका येलो कलर हो गया है। जबकि NaCl का नॉर्मल कलर क्या होता है बेटा, हम सभी जानते हैं, जिसको हम कलरलेस, ये व्हाइट बेसिकली बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं बेटा। इट्स अ क्लियर। सिमिलरली बेटा ऐसे देखो, मैं आपको और एग्जांपल की बात करता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो सबका एक ही आंसर देखो, लेकिन कलर याद रखेंगे बेटा। जिस तरह से मैंने आपको क्या बोला बेटा, NaCl का कलर क्या हो जाता है, येलो। सिमिलरली बेटा मैं आगे लिख रहा हूं, KCl का जो कलर है वो हो जाता है बेटा वायलेट। और सिमिलरली बेटा LiCl का जो कलर है वो हो जाता है पिंक आफ्टर दिस डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट अगर हम इन सब पे अप्लाई करेंगे ना, तो इसमें जो KCl है बेटा वो येलो कलर का हो जाता है, LiCl जो है पिंक कलर का हो जाता है, और NaCl क्या है, येलो कलर का हो जाता है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। आई श्योर दैट अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे देखेंगे ध्यान से, तो बिल्कुल इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है बेटा। ये सब किसकी वजह से हुआ, मेटल एक्सेस हुआ ड्यू टू द एनानिक वैकेंसी। और एनानिक वैकेंसी होने के बाद इसमें देखो इतने टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिले। कलर्ड हो गया है, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया है, कहीं ना कहीं बेटा डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर गई है, क्योंकि इसमें जो है ना, तो देखो डेंसिटी क्या डिक्रीज कर गई ना, क्योंकि एक Cl आयन, यू कैन से क्लोराइड आयन बेटा यहाँ से मिसिंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं जाकर डेंसिटी भी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो याद कर, से पहले प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था बेटा, डेंसिटी किस टाइप के डिफेक्ट में जनरली डिक्रीज करती थी, शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो आप यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हो कि बेसिकली द कंपाउंड विच शो शॉर्ट की डिफेक्ट, वही कंपाउंड बेटा किस टाइप के डिफेक्ट वो शो करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी शो करते हैं अंडर एनानिक वैकेंसीज। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या कितना समझ में आया, है ना। तो उसको हम आपके लिए उसका आपको जवाब देंगे। कोई डाउट है तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा, बस आप कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने आपको बताया किस किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दूसरा उसका वेज क्या है। तो ये फर्स्ट वेज हुआ बेटा हमारा कि ड्यू टू द एनानिक वैकेंसीज। दूसरा हमने क्या बोला था बेटा कि ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑल्सो कैन बी सोन। इसको बेटा नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा जल्दी से फटाफट। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड वेज की, है ना, कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा देखा गया है। तो मैंने आपसे कहा था द सेकंड वेज इज दैट कैटायंस ऑक्यूपाइंग क्या बेटा, इंटरस्टिशियल साइट, कि अगर किसी क्रिस्टल के अंदर उसी क्रिस्टल का कोई कैटायन बेटा आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाइड कर देता है, उसके आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस को, है ना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है केवल, हमें उसमें रिसर्च PhD नहीं करनी है अभी, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ओरिएंटेड देखेंगे, जो ज़्यादा बेनिफिट होगा बेटा, राइट। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट बेटा, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखा गया बेटा ZnO। एग्जाम्पल थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ZnO है ना। तो Zn में क्या देखा गया बेटा, ध्यान से समझना कि सपोज फिर देखो आपको पता, जनरली आप सभी को पता बेटा Zn जो है 2 पॉजिटिव होता है और वो हमेशा 2 नेगेटिव होता है, मतलब जिंक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा। तो क्या देखा गया है ना, सपोज देखो समझना, पहले हम इसका क्रिस्टल बना के देखते हैं बेटा। Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, क्लियर है। सिमिलरली बेटा फिर देखो O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव, फिर से O2 नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव। सिमिलरली फिर से बेटा Zn2 पॉजिटिव और क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव, है ना। Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ठीक है बेटा।
ये सपोज हम छोटा सा एक पीस लिया हमने, समझना ध्यान से, एक मैं छोटा सा क्रिस्टल ले रहा हूँ किसका, ZnO का। इस पे हम ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने देखा किस तरह से डिफेक्ट देखने को मिलता है, किस तरह से यहाँ पे कैटायन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टेशियल साइट्स को। देखो बेटा ये बीच में स्पेस बच रहा है ना, ये सब इनको बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट है ना, ये बीच में खाली जो स्पेस बच रहा है आप देख पा रहे हैं। हम पहले भी पढ़े हैं कि जब सॉलिड की हम बात करते हैं टाइटली पैक्ड जरूर होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके बीच में स्पेस छूटता है, जिसको हमने इंटरस्टेशियल साइट्स या फिर हमने वॉइड्स भी बोला था, इफ यू रिमेंबर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा पीछे वाला लेक्चर को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वॉइड्स पढ़े हमने, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स वॉइड, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उन्हीं को बेटा हम इंटरस्टेशियल साइट्स बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे कि इंटरस्टेशियल साइट में वही आयन हमेशा जा सकता है जिसका साइज जनरली छोटा होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि Zn2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन O2 नेगेटिव बेटा, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव इजीली क्या करेगा, यहाँ इंटरस्टेशियल साइट में ऑक्यूपाइड कर लेगा। देखो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने Zn कितने O हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए सिंपली बात है, यहाँ पे भी Zn2 पॉजिटिव कितने बेटा 9 है इस समय। ऑक्साइड की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ऑक्साइड भी कितने हैं 9, मतलब O2 नेगेटिव इज ऑल्सो बेटा 9। इट मीन्स नाउ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज द सेम 9:9 बेटा, है ना। बट आफ्टर दिस डिफेक्ट इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद इसमें भी मेटल एक्सेस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो सपोज यहाँ से किसी भी रीजन से बहुत टाइप के ना मैनी रीजन हो सकते हैं उसके आने के। जैसे मान लो सपोज हमने ZnO का कोई एक्वा सॉल्यूशन बनाया, उसको क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहा, या हीटिंग के बाद बहुत सारे उसके बेटा रीजन हो सकते हैं। बट हमें समझना है कि उससे होगा क्या। सपोज बेटा कोई बाहर से Zn का ही एक कोई आयन आया, अब Zn तो पहले न्यूट्रल होगा ना बेटा, जैसे अंदर आयन फॉर्म में कन्वर्ट, सपोज इसने बेटा यहाँ पे ऑक्यूपाई आ गया, देखो समझना, एक Zn यहाँ बीच में आ गया देखो, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया कहीं पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि Zn आएगा ना 2 पॉजिटिव के फॉर्म में तो आएगा, बट बाहर से आएगा तो इलेक्ट्रॉन तक इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बेटा बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, अंडरस्टूड है। अब इससे देखो क्या हो गया, इस Zn ने बेटा यहाँ पे इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाइड कर लिया, अंडरस्टूड है। यहाँ पे एक Zn एक्स्ट्रा हो गया, अब क्या होगा रेशियो, Zn बेटा 10, लेकिन ऑक्साइड अभी भी कितने हैं 9 है। इससे क्लियर बेटा समझ आया आपको। इस टाइप को डिफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि मेटल बेटा अब एक्सेस में हो गया, 10 हो गया, और जो हमारे पास ऑक्साइड थे बेटा वो पहले भी 9 थे, अभी भी 9 हो गए हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, किस टाइप से Zn एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइट। तो यहाँ पे बेटा वही है, फिर चेंज की बात करें, क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे इसमें आफ्टर दिस डिफेक्ट। तो पहला पॉइंट बेटा वही है, इसकी भी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखो कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। देखो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बेटा। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, देखो समझना क्या देखने को मिला बेटा, इसमें भी कौन सा नेचर आ जाएगा, देखो पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, देखो पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। तीसरा क्या होगा इसमें, देखो तीसरी चीज क्या देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, है ना। देखो ये मत समझना कि एक ही Zn आया बेटा, कितने भी आ सकते हैं, है ना। और तीसरा नेचर हमारे पास क्या मिला, डेंसिटी बेटा डिक्रीज करेगी यहाँ पे, देखो सॉरी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। देखो क्यों, एक Zn बेटा एक्स्ट्रा आ गया, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो इस तरह से हमारी डेंसिटी क्या करके यहाँ पे इंक्रीज आ गई है, हो गई इसके अंदर इंक्रीज हो गई है बेटा। तो दिस इज अ चेंज आफ्टर द डिफेक्ट, इसलिए इसका यूज बाद में, तभी तो देखो आपने देखना, हम एक चीज पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसी टाइप से वो बनाए जाते हैं बेटा। क्लियर है ना। तो आई होप बेटा आपको ये वाला जो डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। उससे पहले बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे हमने कहा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जिसमें बेटा अभी तक हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसके 2 तरीके थे। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल या डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं आप, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो जनरली बेटा मेटल डेफिशिएंट जो मैक्सिमम जनरली देखा जाता है, उसका सबसे मेजर कॉज है वो है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। कैटायनिक वैकेंसीज देखो कहीं ना कहीं देखो जस्ट अपोजिट हो गया ना, उसका होना भी है, क्योंकि वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था बेटा, ये उसका उल्टा हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। उसका सबसे मेजर कॉज है बेटा ड्यू टू द कैटायनिक वैकेंसीज। क्लियर है बेटा, समझना ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना।
अब देखो उससे पहले हम बात करेंगे बेसिकली बेटा ये जो डिफेक्ट है ना, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बेटा। जनरली क्या देखा गया है कि जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट से बेटा इस टाइप के डिफेक्ट वो मेटल कंपाउंड या वो मेटल कंपाउंड शो करते हैं बेटा जो जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हों। क्या बोला? जो मेटल्स वेरिएबल मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल शो करते हैं उस मेटल के कंपाउंड बेसिकली दिस डिफेक्ट को शो करते हैं बेटा, इस डिफेक्ट को शो करते हैं। क्लियर? इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है, देखो समझना। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि Fe2 पॉजिटिव भी होता है बेटा, Fe3 पॉजिटिव भी होता है। निकिल में देखो निकिल 2 पॉजिटिव फॉर्म में रहता है और निकिल 3 पॉजिटिव फॉर्म में भी रहता है। क्लियर ना? तो इस टाइप के जो कंपाउंड है बेसिकली है ना, ये क्या शो करते हैं? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बेटा। डन? चलिए देखिए कि बात करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है FeO, फेरस ऑक्साइड बेटा। क्या बोला? FeO, फेरस ऑक्साइड। और रीजन क्या बताया? इसके अंदर क्या है? ड्यू टू द कैटायनिक वैकेंसी। अब हम बना के देखते हैं, पहले क्रिस्टल देखो समझना फिर से वही। अंडरस्टूड? फेरस Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव होगा। सिमिलरली Fe2 पॉजिटिव ओ बेटा O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। सिमिलर O2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा, O2 नेगेटिव हो जाएगा तो देन Fe2 पॉजिटिव, सिमिलरली O2 नेगेटिव एंड Fe2 पॉजिटिव बेटा। सिमिलरली फिर से क्या? Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव और O2। बड़े ध्यान से देखते रहना, बस समझने की चीज़। एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, फिर आपको दिक्कत आने की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बना रहा हूँ। टेंशन मत लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से एक नंबर के, आप डायरेक्ट सॉल्व करना है, उनको अप्रोच करना है, क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया तो, कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। दिस इज वेरी सिंपल बेटा। और इसके एग्जाम्पल भी लिमिटेड है तो आप उनके अकॉर्डिंग ही चलिए तो सफिशिएंट रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या बताया आपको मैंने? ये बेटा क्रिस्टल है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? सपोज किसी वजह से, अब देखो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो सिंपल है, वही कॉमन एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। यहाँ बेटा जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव में है वो 9 है। ऑक्साइड की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी क्या है बेटा? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इज ऑल्सो बेटा 9। तो रेशियो अभी क्या है? मेंटेन है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। इट मीन दैट कि इसमें आफ्टर डिफेक्ट इसका रेशियो बेटा मेंटेन नहीं रहता है। तो उसका रीजन क्या था? यहां मैंने पढ़ा ड्यू टू द कैटायनिक वैकेंसीज बेटा। लेकिन याद रखेंगे आफ्टर द कैटायनिक वैकेंसीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑलवेज भी मेंटेन हियर। इस बात को दिमाग में रखेंगे हमेशा, उसको मेंटेन करके चलना है बेटा, राइट। देखो सपोज क्या करते हैं, यहां से हम 3 Fe निकाल देते हैं। देखो Fe2 पॉजिटिव मैंने 1 निकाल दिया, ये दूसरा भी निकाल दिया बेटा, और सपोज मैंने यहां से तीसरा भी निकाल दिया। क्लियर? तो यहां से क्या निकाले हमने? ध्यान देना अच्छे से। हम लोगों ने निकाले क्या? यहां से हमने यहां से 3 Fe2 पॉजिटिव बेटा रिमूव कर दिए। कितने निकाले? 3 Fe2 पॉजिटिव से निकल गए किसी डिफेक्ट के, किसी रीजन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे भी खाली हो गया, ये भी खाली बेटा, ये भी खाली स्पेस हो गया। अब इसकी जगह क्या आ गए? Fe3 पॉजिटिव। अब देखो अंडरस्टूड है, हमें कितने Fe3 पॉजिटिव लेने, ध्यान रखना, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली मेंटेन हो जाए। देखो समझना, एक Fe पे बेटा कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, तो 3 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 इट मीन देयर इज अ 6 इलेक्ट्रॉन बेटा। हमने यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए बेटा, तो हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही देने हैं। तो अगर हमें Fe3 पॉजिटिव लेंगे तो एक Fe पे 3 पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर 2 Fe लेंगे 6 बेटा पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। देखो 2 × 3 ऑल्सो 6। इसका मतलब यहाँ पे हम 2 Fe लेते बेटा। Fe3 पॉजिटिव एक ये वाला है और Fe3 पॉजिटिव एक ये वाला है। ये स्पेस अभी भी क्या है? वैकेंट है। इट्स क्लियर? ये स्पेस बार इसको ऐसे स्क्वायर बॉक्स से बना रहा हूँ, ये वैकेंट हो गया बेटा। इसकी जगह क्या है हमारे पास? देखो समझे वैकेंट हो गया। अब देखेंगे, देखो काउंट करो जरा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? मेंटेन। बट नंबर ऑफ कैटाइंस या मेटल क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा मेटल 8 हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे क्लियर बेटा? तो फाइनली क्या देखने को मिला? इसमें भी रेशियो चेंज हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी भी मेंटेन है। तो बेसिकली मैंने आपसे क्या बोला कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट वो कंपाउंड शो करते हैं जो बेसिकली क्या, जिनके मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, Fe का हो गया, निकिल का हो गया, है ना बेटा। बेसिकली इनमें देखने को ये मिलता है। तो फाइनली देखो चेंज की बात करेंगे, देखो बेटा इसमें भी डेंसिटी क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई है। रेशियो भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। रेशियो मेंटेन नहीं है। क्लियर है ना?
अब देखो इंटरेस्टिंग चीज बेटा यहाँ पे और क्या आएगी कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एग्जाम में यस यही एक पार्ट है जिससे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बड़ा सिंपली देखना। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपसे, सपोज उसने लिखा है कि Fe0.96O, ये कोई कंपाउंड दिया है आपको और बोल देगा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ ये कंपाउंड किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है, एक कंपाउंड किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है। तो साफ साफ दिख रहा है देखो, Fe कितना है 0.96, तो O कितना बेटा 1 है ना। इट मीन्स Fe यहाँ पे कम है, मेटल यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, दिस कंपाउंड शो व्हाट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, कैसे पता लगा, देख करके ही पता लग गया हमें कि दिस टाइप कंपाउंड शोज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इट्स क्लियर बेटा, बहुत आसान है ना, देखो कितना आसान हो गया। अब इसी को निकल के फॉर्म पूछ लेगा, देखो समझना, ऐसा नहीं कि Fe नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज रटना नहीं है, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठना, आपने कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से कर सकते हैं। इसी को निकल के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, निकल ऑक्साइड के फॉर्म में पूछ सकता है ना, Fe के फॉर्म में पूछ सकता है, आपसे भी बोल सकता है कि ये है 98 ऑक्साइड है ये वाला, ये बोल देगा Fe 0.96 O हो गया है ना, ये Fe 0.95 O हो गया, इस तरह से। तो बोल देगा बताओ ये कंपाउंड किस टाइप के डिफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो दीज ऑल कंपाउंड शोइंग द विच डिफेक्ट, बोलो जरा, मेटल डेफिशिएंट। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल है बाबू, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, ये निकिल है बाबू, है ना, निकिल है बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ, कई बार ये पूछेगा कि हमें पता है ना कि भाई इसके अंदर क्या है, दो टाइप के आयन है बेटा, एक निकिल 2 पॉजिटिव है, एक निकिल 3 पॉजिटिव है। सिमिलरली इन दोनों के अंदर भी क्या है, दो टाइप के आयन है, Fe2 पॉजिटिव वाला भी है, Fe3 पॉजिटिव वाला भी है ना। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पूछ लेगा आपसे कि बताइए भाई यहाँ पे जो है ना निकिल +2 का और निकिल +3 का कितना परसेंटेज है, क्या उनका फ्रैक्शन है, या Fe2 पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव का इस कंपाउंड के अंदर क्या फ्रैक्शन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और मेरे साथ साथ नोट भी कर, लेकिन पहले समझना बेटे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनालिसिस शोज दैट, एनालिसिस करके देखा गया, निकिल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98, ठीक है, O, मतलब क्या बोला है, ये वाला कंपाउंड बोला है Ni 0.98 O। What fraction of the nickel exist as Ni2 positive and Ni3 positive ions in given oxide। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा उसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप बाबू MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन, उसमें क्या, देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं समझने की चीज़ है, बस एक बार समझना मजा आ जाएगा। फिर आपने बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से और भी क्वेश्चन करिए, अपनी बुक से देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपने भी देखा है, उसने बोला एनालिसिस करके देखा गया कि एक कंपाउंड है निकिल ऑक्साइड का, इसमें निकिल ऑक्साइड है 0.98, कितना है 0.98, और ये O। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन 1 है, और निकिल ऑक्साइड कितना है बाबू यहाँ पे, Ni वो अकेला है, मतलब 0.98 है। तो अब हमें बताना क्या है यहाँ पे कि निकिल 2 पॉजिटिव और निकिल 3 पॉजिटिव कितना कितना उसका फ्रैक्शन या उसका हमने परसेंटेज बताना है उस कंपाउंड में। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन किससे पूछ, Fe वाला पूछ सकता है ना। तो फॉर्मेट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस खाली कंपाउंड को चेंज करके पूछ लेगा। तो अब हमें नहीं पता, देखो समझना बेटा, हमें ना तो ये पता है कि यहाँ पे निकिल 3 पॉजिटिव कितना है, निकिल 2 पॉजिटिव एग्जैक्टली कितना है। ऑल ओवर निकिल उसने बोला 0.98 है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है ना बेटा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कंसिडर करेंगे बेटा, देखो लेट Ni2 पॉजिटिव इक्वल टू सपोज x है, तो Ni3 पॉजिटिव कितने होंगे बच्चों, Ni3 पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये था ना, तो क्या बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल कितना है 0.98 है ना, तो लिखेंगे 0.98 माइनस x। क्लियर है ना, यहाँ तक सबको समझ है। हमने लेट कंसिडर किया कि सपोज Ni2 पॉजिटिव वाले x हैं, तो Ni3 पॉजिटिव क्या होगा, अंडरस्टूड है। टोटल कितना है Ni 0.98 है, ठीक है 0.98, और Ni उसमें से क्या माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Ni3 पॉजिटिव मिल जाएगा। अब देखो मैं बताया यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, आयन हमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन।
हमें पता है किसी भी कंपाउंड में बेटा जो ऑल ओवर कोई भी कंपाउंड हो, ऑल ओवर कंपाउंड ऑलवेज भी न्यूट्रल होता है, मतलब जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव होते हैं। देखो सिंपल, तो इसके हमें क्या बना देंगे, हम यहाँ पे इसके बेटा एक इक्वेशन बना देंगे सिंपल। क्लियर है ना? देखो ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, निकिल। मैं अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, निकिल 2 पॉजिटिव को हमने x माना बच्चों, और निकिल 3 पॉजिटिव को बेटा हमने क्या माना, 0.98 माइनस x, ये हमने निकाला इसका। क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है बेटा। अब देखो हम न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं कि ऑल ओवर चार्ज कितना होगा, 0 होगा ना इसके अंदर। हाँ, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, देखो +2 चार्ज है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है बेटा, कितने हैं ये, x हैं, प्लस निकिल 3 पॉजिटिव वाला चार्ज इक्वल है ना बेटा 3 इंटू 0.98 माइनस x और -2 इक्वल टू 0। 2 कहाँ से है पता है ना, ये ऑक्सीजन का चार्ज है बेटा, ऑक्साइड भी है ना। ऑल ओवर चार्ज में पता है कि किसी मॉलिक्यूल ऑल ओवर चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देखिएगा अब इसको सॉल्व करिए, देखिएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 2.94 इंटू -3x -2 इक्वल टू बेटा 0। देखो सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस का 3x है, ये 2x है, हमारे पास क्या बचेगा, सीधा माइनस का 1x बचेगा है ना, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 0.94 ये हमारे बचेगा वो। ठीक है बेटा, सिंपली माइनस से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू 0.94। ये किसका निकला, x का मतलब Ni2 पॉजिटिव हमारे पास कितना निकला, फ्रैक्शन 0.94। अब इसको देखो आप परसेंटेज भी निकाल लो, ध्यान से समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे निकिल पे चार्ज कितना है, +2, तो उसको निकिल कितने हैं, x है बेटा। ऐसे दूसरे निकिल पे चार्ज है +3, तो दूसरा निकिल नंबर कितने 0.9 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई क्या और ऑक्सीजन पे -2 होता है, ऑल ओवर चार्ज इक्वल टू 0। इसको 2 मल्टीप्लाई किया 2x आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2.94 इन -3x और -2 बेटा सॉल्व करके माइनस से मैंने x हमने ले लिया, देखो ये 2x है, ये माइनस का 3x है, तो प्लस माइनस माइनस फाइनली माइनस का 1x बचा और इसको 2 के इधर ले लेंगे है ना, तो 2 - 295 ये भी माइनस का आ जाएगा, कितना बेटा 0.94, x माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 0.94। अब उसने हमसे पूछा फ्रैक्शन किसका, निकिल 2 पॉजिटिव का, तो निकिल 2 पॉजिटिव कितना हमारे पास है ना, तो इसको निकाल लेंगे आराम से। टोटल कितना था हमारे पास 0.98 और बेटा हमारे पास ये कितना निकला है 0.94 निकला है। ठीक है ना, तो बस अब इसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, जिसको मैं निकालता तो क्या हो जाएगा, ये 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100। तो इससे क्या निकलेगा हमारा, बोलो निकिल 2 पॉजिटिव का बेटा फ्रैक्शन निकल जाएगा। ऐसे हम किसका करेंगे फिर, निकिल 3 पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे सीधा। अगर आप इसको सॉल्व करो बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, देखो आप 2 से काट सकते हो उसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये कितना हो जाएगा लगभग ऊपर 4700 मल्टी 100 अपॉन 49, ये लगभग आपके पास कितना जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग कितना था हमारे पास, यहाँ से हम सॉल्व किया ना, हाँ ये आ जाएगा 96%। कितना आ गया 96%। तो अगर हमें निकिल 30 का 100 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा कितना 100 माइनस 96 इक्वल टू 4%। आई होप आपको समझ में आएगा कि इस कंपाउंड के अंदर NiO जिसमें Ni क्या है 0.98 बेटा, ऑक्सीजन कितना था 1, तो उसके अंदर पूरा हमारे पास दोनों का फ्रैक्शन में निकाला। इन दिस कंपाउंड Ni2 पॉजिटिव इक्वल टू कितना है बेटा 96% और Ni3 पॉजिटिव इक्वल टू 4%। ये इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे वो MCQ भी बना सकता है ना, कुछ इधर करेक्ट ऑप्शन नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, किसी में 96, किसी में 98, किसी में 2 4 समथिंग ऐसे करके ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, इसी क्वेश्चन को घुमा के Fe के फॉर्म में दे देगा, आपसे बोल देगा कि कंपाउंड क्या है Fe 0.96O है, इसमें भी सेम क्वेश्चन बनाएगा। देखो तो आप इस क्वेश्चन करके देखिए जरा, है ना, सेम यही निकालना कि इसमें Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के बीच का क्या निकालिए, रेशियो निकालिए या फ्रैक्शन निकालिए, कितने कितने परसेंट हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, सेम तरीके करने का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से बेटा ये डिफेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट 2 डिफेक्ट पढ़ा है, जिसमें केवल एक ही डिफेक्ट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों को, है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बच्चों आप जरूर करिए बेटा। क्लियर, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के सबको गुड बाय। देखो बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। क्लियर है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।